नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ना शुरू किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हमने अपने लास्ट सेशन में किए और आगे किस तरीके के क्वेश्चन हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, a sum of money double itself in 5 years, in how many years will it become fourfold if interest is compounded yearly? If the interest is compounded, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लगाना है और एक मनी यहाँ पर डबल हो जाता है अपने आप का 5 साल में, तो फोरफोल्ड यानी कि 4 गुना वो कितने साल में हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसे करने का दूसरा तरीका होता था जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया, और अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप सिंपल इंटरेस्ट के भी मेरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना, एक छोटा सा मेथड है वही आपको यहाँ पर यूज करना है और आसानी से आपको वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका एक अमाउंट है, आपने मान लिया 1, तो ये अमाउंट यहां पर आपका 2 गुना हो गया कितने साल में, 5 साल में। तो आपका यहां पर 2 गुना हो गया यानी कि आपका 2 की पावर 1 यहां पर हो गया। तो 2 की पावर 1 आपका यहां पर कितने साल में हुआ, 5 साल में आपका यहां पर हो गया। तो अब आपको ये बनाना है फोरफोल्ड, यानी कि अब आपको करना है ये 4 गुना। तो 4 गुना करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा 2 की पावर 2, तो इतना आपका हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 आपका कितने साल में होगा, सिर्फ ये आपको बताना है। तो आपका 1 यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसको आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहां पर 10 निकल कर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है कि अगर 2 गुना 5 साल में होगा तो 4 गुना वो 10 साल में हो जाएगा। तो सीधा सिंपल सा इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। कोई फॉर्मूला यहां पर आपको यूज नहीं करना, बस ये एक छोटा सा मेथड है। आपने इसको 2 की पावर 1 आपका कितने साल में हुआ, तो 2 की पावर 2 आपका कितने साल में होगा ये आपको बताना था और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और आप ये मेथड आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो आपने यहाँ पर फिर से लिया कि एक कोई अमाउंट है जो कि 1 है, वो आपका डबल हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 1 हो गया कितने साल में, 2 की पावर 1 हो गया 3 साल में। तो 2 की पावर 1 यहां पर आपका 3 साल में हो गया। अब आपको बताना है कि वो 8 टाइम्स कितने साल में होगा। तो 8 टाइम्स यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 यहां पर आपका कितने साल में होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है कि वो 1 से यहां पर 3 गुना हुआ, तो 1 से 3 हुआ, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 साल हो गए, और आपने यहाँ पर फिर से 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आपके 9 साल निकल कर आ गए। तो यानी कि अगर 2 की पावर 1 वो 3 साल में हुआ तो 2 की पावर 3 होने में उसे 9 साल लगेंगे, और 9 साल बाद वो अपने आपका 8 गुना हो जाएगा जब इंटरेस्ट आपका यहाँ पर कंपाउंड हो। और इस तरीके से आपका ये छोटे से मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आसानी से ये सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, अ फाइनेंस कंपनी डिक्लेयर्स दैट एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय एनीवन विल बिकम 8 टाइम्स इन 3 years if the same amount is deposited at the same compound interest, then in how many years it will become 16 times। तो यहाँ पर आपका 8 टाइम्स अमाउंट हुआ है, यानी कि आपका 2 की पावर 3 हुआ है, तो 2 की पावर 3 होने में उसे कितने साल लगे, 3। तो अगर वो 2 की पावर 1 होना चाहता तो 2 की पावर 1 में उसे कितने साल लगते, 2 की पावर 1 में उसे 1 साल यहाँ पर लगता। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है अगर उसे 16 टाइम होना है तो 16 टाइम 2 की पावर आपका कितना होता है, 16 टाइम आपका यहाँ पर 2 की पावर 4 होता है। तो अगर 1 को 1 लग रहा है तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपका 4 निकल कर हो जाएगा, यानी कि 8 गुना होने में 3 साल लग रहे थे, तो यहाँ पर 16 गुना होने में उसको 4 साल लगेंगे और आपका आंसर यहाँ पर 4 ईयर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके काफी आसान होते हैं जब आपका रेट यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, जब आपके रेट में यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की गई हो। अगर छेड़खानी की जाती है तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹8,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 4 ईयर, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 12 ईयर। तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिया हुआ है ₹8,000 का, और आपका ये अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाता है, यानी कि आप मान के चलेंगे 2 की पावर 1 आपका यहाँ पर 4 साल में
हो जाता है। तो 12 साल में आपका कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ये आपने 4 टाइम यहाँ पर 12 लिखा, इसको 4 टाइम्स कराएंगे तो 12 आपका 4 टाइम्स कितने बार में होगा, 3 बार में आपका यहाँ पर 12 4 टाइम्स में होगा। तो 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर 8000 दी हुई है, जो हम यहाँ पर अमाउंट मानते हैं, जो कि आपका यहाँ पर 4 साल में डबल हुआ था। तो यहाँ पर आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 इंटू 8000 अपॉन यहाँ पर आपका 64,000 निकल कर आ जाएगा। तो आपको 2 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपकी यहाँ पर 64,000 निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको अमाउंट 8000 दिया गया था, जो कि आपका डबल हो गया। तो हमने मान लिया 2 यहाँ पर हुआ 4 साल में, तो अब 12 साल में 2 की पावर 3 होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 8000 आ गई और 8 की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो आपके यहाँ पर 64,000 निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर इफ द कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम इफ कंपाउंडेड ईयरली। तो यहाँ पर आपका एक मनी है, मान लीजिए आपका 1 रुपये यहाँ पर एक मनी है और आपका ये 16 गुना हो जाता है 2 साल में, जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली लिया जाता है। यानी कि 2 की पावर आपका यहाँ कितना हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाता है जब आपका इंटरेस्ट यहाँ पर हाफ ईयरली लिया जाता है। तो 2 साल में इतना हो जाता है। तो आपको ये बताना है 2 की पावर 1 ये कितने टाइम में हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर लिया 1/4 इसको कर दिया, तो इसको भी आपको 1/4 करना पड़ेगा और 2 की पावर 1 आपका यहाँ पर ये आधे साल में हो जाएगा। तो अगर ये 1 से 1 बढ़ा आधे साल में और आपने यहाँ पर रेट को करना है डबल, क्योंकि आपका पहले हाफ ईयरली लिया जा रहा था। तो मान लीजिए अगर 6 महीने में R/2 था, तो अगर आप इसको ईयरली बनाना चाहें तो आपका ये R% हो जाएगा। तो यहां पर आपको कितना हो जाएगा, आधे साल का रेट आपका कुछ था, तो आपने अगर इसको 1 साल कर लिया, तो अगर ये आधे साल में 1 बढ़ रहा था तो आधे साल में और ये 1 बढ़ेगा। यानी कि ये अब 1 साल में आपका 3 की पावर 1 हो जाता 1 साल में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 की पावर 1 हुआ यहाँ आधे साल में, जब आपका हाफ ईयरली रेट था। लेकिन अब आपको इसको ईयरली बनाना है, तो आपने इसको 1 कर दिया और यहाँ पर आधे साल में आपका 1 और जुड़ जाता, अगर आपका रेट डबल हो जाता। यानी कि अगर R/2 से ये आपका केवल 1 साल में 1 बन पा रहा था, तो आपका R से ये 1 साल में 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 से ये आपका 3 की पावर 1 हो गया 1 साल में, और आपको बताना है 3 की पावर 3 कितने टाइम में हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 ये आपका 3 साल में ही निकल कर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 27 गुना बताना था कि ये 27 गुना आपका कितने साल में होगा। तो सिंपल सा आपको इस तरीके से सॉल्व करना था और आपका आंसर निकल कर आ जाता। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। आपका ये 2 की पावर 4 2 साल में हुआ, जब रेट आपका हाफ ईयरली लिया जा रहा था। तो आपने निकाल लिया 2 की पावर 1 ये कितने टाइम में हुआ, तो 2 की पावर 1 ये आधे साल में हुआ। तो यहां से ये 1 से 1 बढ़ा जब आपका रेट R/2 था। लेकिन अगर आप रेट को भी डबल कर देंगे तो इंटरेस्ट भी आपका यहां पर डबल हो जाएगा। तो अब आपका ये 1 से यहां पर 3 बन गया 1 साल में। तो आपको 3 की पावर 3 बताना था, तो 3 की पावर 3 ये आपका 3 साल में निकल कर आ जाएगा। तो जब आपके साथ यहाँ पर हाफ ईयरली से छेड़खानी की गई, ईयरली बनाया गया, हाफ ईयरली बनाया गया, तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली, द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स वाज ₹225 एंड ₹236.25, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1 साल 2 साल और 3 साल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपका अगर रेट 10% होता और आपके पास अमाउंट यहाँ पर 100 रुपए होता, तो आपने इस पर ब्याज लगाया तो यहाँ पर 10% ब्याज लगेगा, तो ये 1 साल बाद 110 हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर इस वाले अमाउंट पर 10% ब्याज लगाना पड़ेगा, तो इसका 10% आपका 11 हो जाएगा और ये अमाउंट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये अमाउंट यहाँ पर आपका तीसरे साल में 10% इसका जब आप निकालेंगे तो 110 इंटू 10% तो 11 आ जाएगा। तो यानी कि 121 यहाँ पर आपका बनकर आ गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखना होता है, आपका पिछले साल का इंटरेस्ट प्लस आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है उसको जोड़ेंगे, फिर अगले साल का निकालने के लिए आप उसी से परसेंटेज निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 225 और आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर 236.5
दिया गया है। तो आप अगर रेट निकालना चाहें तो आप रेट इन दोनों से निकाल पाएंगे। 236 में से जब 225 जाएगा तो आपका यहाँ पर 0.25 आपका ये आ जाएगा और ये आपका 11.25 आ जाएगा। तो जितना आपका 11.25 इसका परसेंटेज होगा उतना ही आपका रेट परसेंट क्वेश्चन का होगा। तो 11.25 आपका 225 का कितना परसेंटेज है वो आप निकाल लेंगे। तो यहां पर आप दोनों जीरो चली गई और पॉइंट आपका यहां पर हट गया। अब ये आपका 15 से जाएगा तो 15 25 से इसको काट लेते हैं। 25 चौका 100, 25 एकम 25 छिक्का 25 पंजे 125 और आपका नीचे वाला 25 निम्बा से चला जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा और रेट आपका 5% निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी आपको दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और रेट आपसे पूछा हो तो उनमें जो आपका यहाँ पर बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को घटाएंगे और छोटी वैल्यू से परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि आपका पर ईयर आपका इंटरेस्ट जुड़ता चला जाता है और उसी से आप रेट परसेंट यहाँ पर निकालते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹630 इन 1 ईयर एंड 661.50 इन 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड दैट सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पास यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है जो आपका एक साल बाद यहाँ पर 630 हो जाता है किसी इंटरेस्ट रेट के साथ और 2 साल बाद यहाँ पर आपको वो 661.50 हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह रेट आप यहाँ पर आसानी से निकाल पाएंगे। तो रेट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 661.50 में से 630 काटेंगे तो यहाँ पर आपका 31.50 आ गया। अब 31.50 आपका 630 का कितना परसेंटेज है, 31.50 अपॉन आपका 630 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दी, जीरो से ये जीरो काट दी और आपका यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, आपका 5 तिया 15, 5 छिंग 30 और 1 31, तो ये आपका यहाँ पर 5 बार चला जाएगा। तो रेट आपका 5% निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपका रेट 5% दिया हुआ है और इसमें जो आपका दिया हुआ है अमाउंट यहाँ पर 100 प्लस 5% यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी है और आपका यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट भी है। तो आपको 105 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 630 दी हुई है। 100 की वैल्यू आप आसानी से निकाल देंगे। तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 630 अपॉन आपका 105, 21 पंजे 105, 21 तिया 63 और आपका यहाँ पर कितना निकल का, 21 पंजे 105 और 21 तिया 63, 5 से चला गया 6 बार और ₹600 आपका यहाँ पर सम निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आपने यहाँ पर रेट परसेंट निकाल दिया और सम निकाल दिया। आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने और आपका आंसर आ जाता। और अगर आपको यहाँ पर रेट परसेंट ना पूछा जाता, केवल सम पूछा जाता, तो किस तरीके से सॉल्व करते, तो जो वैल्यू यहां से यहां हुई है वही रेशो में यहां से यहां हुई होगी। जैसे कि आपका 661.50 अपॉन आपने 630 निकाल लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ क्या रेशो बनकर आएगा वो आपको देखना है। 0 से ये 0 चली गई। अब आप इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 1260 निकल कर आ गया। फिर आप इसको किससे काट सकते हैं वो आप देखेंगे। तो आपका क्या 21 से कट जाएगा, 21 पंजे 21 छिक्का 126, 21 से चला गया, 21 छिक्का 126 60, 21 छिक्का 126 और 21 तिया 63 यहाँ पर आपका आ गया। फिर से 3 से चला गया 20 बार, 3 से चला गया आपका ये 21 बार। तो यहां पर जो अमाउंट हुआ यहाँ पर 20 से 21 हुआ, तो यहां पर भी आपका अमाउंट 20 से 21 हुआ होगा। यानी कि 21 की वैल्यू अगर 630 है तो 20 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 600 निकल कर आ जाती। तो बिना रेट के भी आप इसको सॉल्व करते, जिस रेशियो में अमाउंट यहाँ पर बढ़ेगा उसी रेशियो में अमाउंट यहाँ पर बढ़ेगा और आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाता, अगर आपसे यहाँ पर रेट परसेंट ना पूछा होता तो। लेकिन रेट परसेंट पूछा था तो हमने पहले रेट परसेंट निकाल दिया और अपने आंसर को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 ईयर एट ₹2.2809 and in 3 years ₹2977.54, find the original sum। तो यहाँ पर आपका कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि आपका 2 साल बाद यहाँ पर आपका 2809 हो जाता है और आपका 1 साल बाद यहाँ पर आपका 2977.54 हो जाता है। तो यहाँ 2 साल का केस दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा होगा जब ये आया होगा और यहाँ पर आपका 1 साल का केस दिया हुआ है। तो यहां से आप रेट को आसानी से निकाल पाएंगे। तो रेट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2977.54 में से 2809 आपने घटाया, आपका यहां पर 54, 17 में से 9 गए 8, 6 और 1, यानी कि आपका 168.54 2809 इंटू आपका 100
पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो आपकी चली जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये आपको देखना है। तो ये आपका कितनी बार जा सकता है, 9 6 54, तो ये आपका 54 आ गया, 8 6 48, 2 6 दूनी 12 और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। यानी कि जो आपका ये दिया हुआ है ये आपका इसका 6 टाइम दिया हुआ है, तो रेट आपका यहाँ पर 6% पर एनम का हो गया। तो आसानी से सबसे पहले आपने यहाँ से रेट निकाल दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपका बना होगा ये आपका किस हिसाब से बना होगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6, 6 6 12, 12.36 आपका यहाँ पर होगा। ये तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट निकल कर आया, इसमें आपके 100 प्लस हुए होंगे ताकि आपका ये अमाउंट बन सके। तो आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 112.36 की वैल्यू आपकी 2809 दी हुई है और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू आसानी से कैसे निकलेगी, 100 इंटू 2809 अपॉन में आपका यहाँ पर 112.36, पॉइंट हटाया 2 जीरो लगाई। अब हमें इसको बस काटना है, तो आपका ये 4 से चला जाएगा, 4 से कितनी आ जाएगा, 4 दिया 8, 4 दूनी 8 और आपका 3 4 8 32 जीरो और यहाँ पर 9, 4 से चला गया कितनी बार, 2500 बार, 2809 से 2809 चला गया और ₹2500 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर टिपिकल थी, तो इसलिए हमने सबसे पहले रेट को निकाला। रेट से हमने देखा कि ये अमाउंट आपका कितने परसेंटेज है, तो ये 112.36% है, तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ पर आसानी से निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इसको खुद भी घर पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीमा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹16,000 फॉर 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹17640 ऑन मैच्योरिटी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका 16,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया और आपका जो अमाउंट बनकर आया 17640 बनकर आया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपका अगर 2 साल का केस हो तो इनके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगा देना है, 3 साल का केस हो तो क्यूब रूट लगा देना है, 4 साल का केस हो तो 4 बार रूट लगा देना है और 5 साल का केस हो तो 5 बार रूट लगा देना है। ये हमारा 2 साल का केस है तो हमने इस पे 2 बार रूट लगा दिया। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सबसे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे जिससे कि बाद में कट ना पाए। तो आपने यहाँ पर 0 से इसको 0 काट दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, आपको ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी ये आपका किससे कट जाएगा, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कटेगा 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, इसको काटा तो 400 आ गया। अब आपको पता है 441 और 400 में क्या रिलेशन है, इनका आपने स्क्वायर रूट लगा दिया तो आपका ये 20 से 21 हो गया। बस अब आपको यहाँ पर रेट परसेंट निकालना है, तो आपका 1 साल में यहाँ पर कितना हुआ, 1/20 पे, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट आपका 5% निकल कर आ जाएगा। तो बस इतना सा आपको करना था। ये आपका 2 साल का केस था, इसको 1 साल का केस बनाने के लिए रूट लगा दिया। 3 साल का होता तो क्यूब रूट लगाते, 1 साल का निकल कर आ जाता। 1 साल में 20 से 21 हुआ और आपने यहाँ पर रेट परसेंट को अपना निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आफ्टर 1.5 year द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल टुगेदर become 18,522 the amount in rupees that the person had invested। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट बन गया वो आपका कितना बन गया, 18,522 हो गया। रेट आपको 10% की दी हुई है और टाइम आपको यहाँ पर 1.5 साल का दिया हुआ है। ये रेट जो आपको दी हुई है 10%, ये पर ईयर की दी हुई है, लेकिन आपको इंटरेस्ट यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो रेट भी आपका आधा हो जाएगा और ये 5% आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5% को आप लिख सकते हैं 1/20, तो आपका यहाँ पर ये हो गया 20 से 21, फिर ये 20 से 21 और ये फिर 20 से 21। अब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर 8,000 होता है जब मल्टीप्लाई कराएंगे और ये 9261 यहाँ पर आपका होता है। अब आपको देखना है कि ये इससे कितने टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 छिक्के 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 9 दूनी 18, तो ये भी 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर ये 16,000 निकल कर आ जाएगा। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और आपका आंसर यहाँ आसानी से निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट व्हाट he have gained by the way of interest is। तो यहाँ पर आपको 5% हाफ ईयरली बेसिस का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5% हाफ ईयरली बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और आपको 2 बार अमाउंट जमा करना है, एक तो 1 जनवरी को, एक 1 जुलाई को और 31 दिसंबर को आपके पास यहाँ पर कितना अमाउंट होगा,
बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आपने कितना गेन किया ये आपको यहाँ पर बताना होगा। 1600 यहाँ जमा किए और 1600 आपने यहाँ जमा किए, तो इस वाले पर तो आपको एक ही बार ब्याज मिलेगा, तो एक बार ब्याज मिलेगा यानी कि 5% पर जब आपको ब्याज मिलेगा तो 5% यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल आपको 80 रुपये प्राप्त होंगे 1600 से, जब 5% पर हाफ ईयरली ब्याज निकाला गया। अब यहाँ पर एक बार 1600 से निकालेंगे, यहाँ पर भी फिर से निकालेंगे, तो 1600 का 5% यहाँ पर 80 हो जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर 80 हो जाएगा और इस 80 पर भी 5% मिलेगा जो कि आपका 4 रुपये होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो 5% की वैल्यू होती है, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 20 से जब 80 जाएगा तो 4 निकल कर आएगा और आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 824 और यहाँ पर आपका 244 आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 केस आपको दिए थे और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इन क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।